दीपों का ये पावन त्योहार आपके लिए खुशियां लाए। लक्ष्मी जी विराजे आपके द्वार, हमारी शुभकामनाएं करें स्वीकार। दिवाली के शुभ अवसर पर आज मैंने बनाया है डबल डेकर मिठाई, जिसे आप 15 से 20 मिनट में बना सकते हैं। तो देर किस बात की, चलिए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं मंजू और आप सबका किचन लवर्स टीवी चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस मिठाई को हम काजू से बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने फुल काजू लिए। मेरे पास टुकड़ा काजू नहीं था, इसके लिए मैंने फुल काजू लिए हैं। अगर आपके पास टुकड़ा काजू है तो आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम काजू लिया है। इसे हमें एकदम फाइन पाउडर बनाना है, तो इसे हम मिक्सिंग जार में डालेंगे। इसे हम 2 बैचेस में ग्राइंड करेंगे। वो इसलिए ज़्यादा देर तक मिक्सी चलेगी, मिक्सी भी गर्म हो जाएगी और इसी की वजह से काजू भी घी छोड़ने लगेंगे। तो इसे आप 2-3 सेकंड चलाइए और फिर रुक जाइए। इसे पल्स मोड पे आप चलाइए। और ये हमारी पहली बैच हो गई है और इसी तरह से हम दूसरी बैच को भी ग्राइंड कर लेंगे। ये हमारी दूसरी बैच भी ग्राइंड हो गई है, इसे भी हम बाउल में डाल देंगे। तो ये दोनों बैचेस हमारी अच्छे से ग्राइंड हो गई है। ये देखिए, एकदम परफेक्ट दिख रहा है ना। काजू का पाउडर एकदम फाइन पिसा हुआ है। अब इसके लिए हमें चाशनी तैयार करनी है। गैस पे हमने कढ़ाई को रख दिया है और इसमें हम 3/4 कप शक्कर और आधा कप पानी डाल रहे हैं। वज़न से देखेंगे तो शक्कर 150 ग्राम है और पानी 100 ml है। ये एकदम परफेक्ट मेजरमेंट्स है। चाशनी को हमें एक तर तक पकानी है, इसे ज़्यादा आप ना पकाएं, नहीं तो मिठाई बहुत ही कड़क हो जाएगी। तो चाशनी को हम चेक करते हैं। ये एक तर की हो गई है। गैस को हमने बंद कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे काजू का पाउडर और इसे हमें लगातार चलाते रहना है जब तक ये एक साथ ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ आप बिना सब्सक्राइब के मत जाइए। बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब इसमें हम डालेंगे 1 सैशेट मिल्क पाउडर का। फ्रेंड्स, मुझे बहुत अफ़सोस है कि मेरी कैमरा ऑफ हो गई थी। इसके लिए मैं आपको सॉरी कहती हूँ। तो बस इसे हम मिक्स कर देंगे। आप चाहो तो मिल्क पाउडर को काजू के पाउडर के साथ पहले से ही मिक्स करके भी आप रख सकते हैं। तो ये एक साथ हो गया है। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून घी डाल रहे हैं। घी डालने से ये कढ़ाई को तो छोड़ देगा, लेकिन हमारी मिठाई भी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। काजू पाउडर डालने के बाद गैस को हमें लो फ्लेम पे ही रखना है और इसे हम 2 से 3 मिनट तक लगातार चलाते रहेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी मिठाई बन गई है। इसे हम चेक करते हैं। ये बहुत ही गर्म है। उंगलियों पे हल्का सा घी लगाए और इसे हम एक बॉल की तरह बनाएंगे। और ये देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। तो बस इसे मिक्स कर लेंगे। गैस को बंद कर देना है। काजू को आप कढ़ाई में ठंडा ना करें, क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है और काजू नीचे से जल सकते हैं। प्लेट पर थोड़ा सा घी अप्लाई करेंगे और इसे हम ब्रश से चारों तरफ से फैला देंगे, बस इस तरह से। और अब इस मिठाई को हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे हम प्लेट में फैला देंगे ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। प्लेट को ग्रीस करने से ये मिठाई बिल्कुल नहीं चिपकेगी और इसे हमें कुछ सेकंड्स के लिए बस इसी तरह से मिक्स करना है ताकि ये एकदम स्मूथ बन जाए। आप चाहो तो इसे हाथों से भी स्मूथ कर सकते हैं। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे। तब तक इसकी स्टफिंग को हम तैयार करते हैं। तो इस बाउल में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून बादाम, 2 टेबलस्पून काजू, 2 टेबलस्पून हमने पिस्ता डाला है और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा काजू का मिक्सचर और डालेंगे 2 से 3 बूंदे रोज़ पिंक कलर की। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हैं। डालने से बस इसका कलर देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हथेलियों पे 2-3 बूंदे घी की लेनी है
और एक पोर्शन लेना है। तो यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ का पोर्शन लिया है। आप अपने हिसाब से इसे छोटे बड़े भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये परफेक्ट राउंड बॉल बना है और इसी तरह से हम दूसरा भी बॉल बनाएंगे। इसे अपने हथेलियों से एकदम स्मूथ करना है। तो ये दूसरा बॉल भी बन गया है और इसी तरह से हमने सारे बॉल बना दिया है। काजू का मिक्सचर अभी भी गर्म है, इसे हमें एकदम ठंडा नहीं करना है। तो हाथों को हमने घी से ग्रीस कर लिया है। जितने हमने फिलिंग वाले बॉल्स बनाए हैं उतने ही हमें काजू मिठाई के भी बॉल्स बनाने हैं। काजू मिठाई के बॉल्स थोड़े से बड़े होने चाहिए, क्योंकि फिलिंग वाले बॉल्स इसके अंदर हम स्टफ़ करेंगे। इसे हम हथेली पे ही स्प्रेड कर रहे हैं। आप चाहो तो प्लास्टिक की शीट पे रख के भी आप इसे स्प्रेड कर सकते हैं। तो सेंटर में हम इस बॉल को रखेंगे और नीचे से हम इसको बस इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और नीचे की उंगलियों से इसे हल्का-हल्का सा दबाते इसको पूरी तरह से हमें कवर कर देना है। और इसको एक बार फिर से स्मूथ कर दिया है और अब इसे हम एकदम लेवलाइज़ कर देंगे बस इस तरह से, ताकि ये फिलिंग चारों तरफ से फैल जाए। अब इसे एकदम स्मूथ कर देंगे। तो प्लेट में इस तरह से हम इसे रोल घुमाएँगे और ये देखिए कितना स्मूथ हमारा ये बन गया है। और इसी तरह से हम बाकी के भी बना देंगे। तो ये लास्ट वाला है, एक बार मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। इसे हमें एकदम स्मूथ करना है और अब इसे आप जितना स्प्रेड कर सकते हैं उतना आप इसे स्प्रेड कर दीजिए और इस बॉल को हमें सेंटर पे रखना है और नीचे से हमें इसको कवर करना है। तो आपने देखा ना, इस डबल डेकर मिठाई को बनाना कितना आसान है और इसकी एजेस देखिए एकदम स्मूथ है। अब इसको हम वर्क लगाएंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हैं और अगर आपके पास वर्क ना हो तो आप इसमें पिस्ता की कतरन को भी लगा सकते हैं या फिर आप गुलाब की पत्तियों से भी आप इसे सजा सकते हैं। वर्क जभी भी लगाएं तो एक बात का ध्यान दीजिए, फ़ैन को हमेशा बंद करने के बाद ही वर्क लगाएं, क्योंकि ये इतना डेलिकेट है, ये बहुत जल्दी फट जाता है। तो इस तरह से हमने सारी मिठाई को तैयार कर दी है। बाज़ार जैसी मिठाई हमने घर पर बना दिया है। इस दिवाली पे इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिए। यकीन मानिए, बड़े तो क्या, बच्चे भी इन्हें बहुत पसंद करेंगे। तो ये देखिए, इसे हमने सेंटर में कट किया है और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी डबल डेकर मिठाई बनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इसे आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैप्पी दिवाली सबको।